सभी साथियों को नमस्कार। और आज एक बार फिर से हम लोग आ चुके हैं आपके सामने एक लेक्चरर बायोलॉजी का जो लास्ट ईयर का पेपर है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चनों को भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो किस तरीके का वो पेपर आया हुआ था लेक्चर का बायोलॉजी का, क्योंकि अब आपको पता है कि नोटिफिकेशन जारी होने लग गए हैं। तो लेक्चर के एग्ज़ाम का क्योंकि एग्ज़ाम की जो आयोग द्वारा जो डेट दे जा चुकी है, जिनका टाइमिंग शेड्यूल है वो उन्होंने दे दिया है एग्ज़ाम्स का, तो इसलिए समय भी उस हिसाब से बहुत कम बचा हुआ है। तो जितना ज़्यादा हो सके हम लोग अपनी तैयारी इसमें आगे वो कर सकते हैं। और आज मैं इस पेपर में जो क्वेश्चन आए थे उन क्वेश्चन को थोड़ा डिस्कस करेंगे कि लेक्चर बायोलॉजी में हमारे कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पेपर जो है आपका लेक्चर बायोलॉजी का है, और इसमें जितने भी आप देखेंगे लेक्चर बायोलॉजी का पेपर, अगर आप इसमें देखेंगे तो ये क्वेश्चनों को करते हुए चलेंगे और आप पूरे पेपर को हम आसानी से डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें आपका, व्हाट इज एंटीरोगेस्ट्रॉन। एंटीरोगेस्ट्रॉन क्या है आपका? द एक्सेलेटरी हार्मोन, इनएक्टिव हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन एंड कैटालिटिक हार्मोन। देखिए कैटालिटिक हार्मोन तो है नहीं, क्योंकि कैटालिटिक में आप जानते हो कि वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है। और दूसरा अगर बात करें हम इसमें इनहिबिटरी का, तो इनहिबिटरी आपका इसमें राइट ऑप्शन है, क्योंकि इनहिबिटरी जो होता है आपका हार्मोन, ये दरअसल आपके ड्यूडेनम के द्वारा ये क्या किया जाता है आपका सीक्रेट होता है स्टमक में, और ये इनहिबिट गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये आपके जितने भी गैस्ट्रिक जूसेस हैं उनको इनहिबिट करता है, नहीं रुकता है, और ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्या करता है, स्लो करता है। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है आपका इनहिबिटरी हार्मोन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं। इसके बाद जो अगला है आपका क्वेश्चन, देखिए इसमें दूसरा क्वेश्चन है आपका, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एंटीरोकाइनेज, लाइपेज, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम आयंस। ट्रिप्सिनोजन जो होता है आपका एक एंजाइम होता है, और ये एंजाइम को जो एक्टिवेट करता है वो होता है आपका एंटीरोकाइनेज। एंटीरोकाइनेज से ये हमारा एक्टिवेट होता है। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एब्जॉर्ब बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। इनमें से कौन सा है जो लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है? जनरली लार्ज इंटेस्टाइन हमारा वाटर एब्जॉर्ब करती है, लेकिन वाटर के साथ साथ इसमें आपके कुछ मिनरल्स होते हैं एंड ड्रग्स होती हैं। तो इसमें जो आपका ऑप्शन बनता है, द डी ऑप्शन इज देयर, वाटर एंड सम मिनरल्स एंड ड्रग्स। ये जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन द्वारा, यानी जो हमारी बड़ी आंत है उसके द्वारा क्या होता है, एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, द बाइल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड इन द हेप्टिक सेल्स फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल एंड पेनक्रियाटिक सेल्स फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल एंड हेप्टिक सेल्स फ्रॉम द स्टेरॉइड। और चौथा ऑप्शन है आपका हेप्टिक सेल्स फ्रॉम पायरुविक एसिड। तो इसका जो पहला ऑप्शन है आपका हेप्टिक सेल्स फ्रॉम द कोलेस्ट्रॉल, ये आपके कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस केसेस में क्या होता है, अगर उनमें स्टोन बनना चालू हो जाए तो उनकी स्टोन जब बनता है तो उसी को हटा दिया जाता है, जैसे हम पित्त की थैली कहते हैं, क्योंकि ये मेन काम क्या करता है कि इसमें जो हेप्टिक सेल्स होती हैं वो निकाली जाती है कोलेस्ट्रॉल से। ठीक है, तो बाइल सेल्स आर फॉर्म इन द हेप्टिक सेल्स फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। पांचवा ऑप्शन क्वेश्चन आपका, ड्यूरिंग डाइजेशन पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू द पेप्सिन इन द प्रेजेंस ऑफ। पेप्सिनोजन को जो कन्वर्ट करता है पेप्सिन में, वो है आपका ऑप्शन है इसमें सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पेरिसिन्स। इसका जो सही आंसर है वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में। पेप्सिन आपका एक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। सिक्स्थ ऑप्शन में आप देखेंगे, इन ए हेल्थी एंड एडल्ट ह्यूमन द वेट ऑफ लिवर इज। स्वस्थ मनुष्य में वेट, जो लीवर का वेट होता है वो कितना होता है, लगभग आप ऑप्शन में देखेंगे 506 ग्राम, 1.2 से आपका 1.5 या 2 से 2.5 केजी या 700 से 800 ग्राम। तो इसका सही आंसर है 1.2 से 1.5 केजी तक का ह्यूमन का जो लीवर है उसका वेट इतना हो सकता है। 7th क्वेश्चन में आते हैं आपका, एडिपोस टिश्यू इज ए।
एडिपोज टिश्यू जो होता है आपका एक तरीके से फैट के लिए होता है, आपको मालूम है, क्योंकि एडिपिक के लिए या एडिपोज का मीन्स होता है फैट के लिए माना जाता है। लेकिन ध्यान देना ये किस टाइप का आपका टिश्यू है हमें बताना है। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू या स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू या मसल्स टिश्यू। इसका जो सही आंसर है आपका वो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। एडिपोज टिश्यू हमारे क्या होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। द लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी आर, ये आपको बता दो लॉन्गेस्ट सेल, दिस इज द नर्व सेल, आप जानते हो तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है हमारे शरीर में। सेल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सीक्रेटेड हेपरिन एंड कैल्सिटोनिन, हेपरिन एंड हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन एंड मेलानिन एंड मेलाटोनिन एंड हिस्टिडाइन। ये आपका जो इसका सही आंसर है हेपरिन एंड हिस्टामिन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 10वां क्वेश्चन देखते हैं आपका, ए स्ट्रेचेबल एपिथेलियल टिश्यू विच लाइन द इनर सरफेस ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। तो ह्यूमन बीइंग का जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसकी एपिथेलियल टिश्यू कौन सी होती है? ऑप्शन है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, स्क्वैमोस एपिथेलियम एंड सीलिएटेड एपिथेलियम। तो इसका जो सही आंसर है ट्रांजिशनल एपिथेलियम, उसका जो पहला ऑप्शन है दैट इज ट्रांजिशनल एपिथेलियम। 11 क्वेश्चन की बात करते हैं। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर एंड इन द नोज टिप आर एग्जाम्पल ऑफ लिगामेंट, एरिकुलर टिश्यू, बोन एंड कार्टिलेज। ये आपको पता है कि जो हमारा स्केलेटल स्ट्रक्चर होता है जो ह्यूमन का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, ईयर की बात करते हैं, वो किसका बना होता है ये आपको पता होना चाहिए। ये बना होता है कार्टिलेज का, ठीक है, दिस इज नॉट बोन, ये होता है आपका कार्टिलेज का। 12 ऑप्शन है आपका। 12वां क्वेश्चन है टेंडन्स कनेक्टेड। टेंडन जो होते हैं कैसे कनेक्ट होते हैं? ये होता है आपके बोन टू मसल, क्योंकि बोन से जब मसल्स जुड़ती हैं तो उसे हम टेंडन बोलते हैं, और बोन टू बोन को हम बोलते हैं हमेशा लिगामेंट, ठीक है। नेक्स्ट 13 की बात कर लेते हैं। फ्रॉम वेयर द विलिंग्टिन इज एक्सर्टेड। विलिंग्टिन एक ऐसा हार्मोन है जो इंटेस्टाइन के म्यूकोसा से या इनर लाइनिंग ऑफ जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वहाँ से रिलीज होता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है यह है आपका इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इसका सही आंसर ये है, ठीक है। तो क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है जहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे हम विलाई कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें आपका Which gas is found maximum amount of the greenhouse gases? कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट है जूजेन बिलोंग्स टू विच ग्रुप? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंजाई एंड एल्गी। इसका सही आंसर है आपका एल्गी। तो आज तक इतने ही क्वेश्चन होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 15 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।